बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं ये वाला, फिर देन हम इसका रिटर्न वर्क देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहले अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड ओवल शेप की होती है और ये अंदर से हॉलो होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लाइक दिस। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं अंदर से खाली कर दूंगी तो आपको क्या नज़र आएगा? हॉलो सिलेंड्रिकल नज़र आएगा। तो डैट्स हम इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तरह है, हॉलो सिलेंड्रिकल होती है। और कहाँ में प्रेजेंट होती है? ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? तो आपके पास तीन चीज़ें आती हैं स्पाइनल कॉर्ड को बनाने के लिए: न्यूरॉन्स, सेल फाइबर एंड सेल बॉडी। तो अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की कि इसके अंदर कितने पोर्शन होते हैं। दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आउटर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है इनर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके पास इनर पोर्शन है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इनर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। इनर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ नोन एज ग्रे मैटर। ये आपके पास इनर पोर्शन है और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर बोलते हैं। और इट इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा होगा कैसे लग रहा है कि जैसे बटरफ्लाई बनी है। तो डैट्स है, हम कहते हैं जो इनर पोर्शन होता है या इनर, उसे हम क्या कहते हैं? बटरफ्लाई कहते हैं। अच्छा, इसके बटरफ्लाई के बाहर वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये सारा गोल दायरा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रे मैटर को, इनर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इसमें प्रेजेंट होती हैं एसोसिएटेड नर्व्स, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? एसोसिएटेड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इसमें प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी किसकी होंगी? वो होती है मोटर न्यूरॉन्स की। तो ये मैंने छोटे से सेल बॉडीज़ बनाई हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, वो किसकी हैं? वो मोटर न्यूरॉन्स की प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो प्रेजेंट होती हैं एसोसिएटेड नर्व्स आप कह लो या टर्मिनल एंड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स कह लो, वो कहते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मीन के उसके ऊपर आगे पीछे एक्सोन के या प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं वाइट मैटर की। तो ये आपके पास क्या है? वाइट मैटर है। वाइट मैटर को हम क्या बोलते हैं कि ये आउटर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें क्या होती हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो इसके भी क्या है? जो एक्सोन है वो क्या है? माइलिनेटेड है। तो अब हम बात करते हैं वाइट मैटर की, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द आउटर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आउटर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, इसे हम क्या बोलते हैं? वाइट मैटर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो मोटर न्यूरॉन्स के और सेंसरी न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो ये आपको नज़र आ रही है, ब्लॉक ब्लॉक से नज़र आ रही है, माइलिनेटेड शीट ड्रॉ की गई है। तो ये क्या है? माइलिनेटेड आपके पास फाइबर्स हैं। और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जो है वो कितने प्रेजेंट होते हैं? वो आपके पास ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात की थी कि हमारे पास दो रूट होते हैं, एक होता है डॉर्सल रूट, एक होता है वेंट्रल रूट। ये जो ऊपर से निकल के जा रही हैं, इंटर हो रही हैं, वो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, मीन के ये आपके पास जो फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं? सेल बॉडीज़, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ इकट्ठा हो रहा है, वो गैंग्लिया बना रहा है। और फिर आगे इसके फाइबर्स जो हैं वो इंटर हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कहाँ से इंटर हो रही है? वो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया से इंटर हो रही है और किधर जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में इंटर हो रही है और आगे भी जा रही है किधर? ग्रे मैटर के अंदर जा रही है। इसी तरह आपके पास ये जो वेंट्रल साइड होती है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स निकल रही होती हैं, ठीक है। ऊपर से आपके पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स इंटर हो रही है। एसोसिएटेड न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है? वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, मीन के इनर पोर्शन या ग्रे मैटर में प्रेजेंट है। और वहाँ से क्या हो रहा है? बाहर निकल रही है कौन सी? आपके पास मोटर न्यूरॉन जो कि मैसेज लेके जा रही हैं। अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये करता है, रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है, जो कि सडन रिस्पांस होता है। मीन कि जैसे ही कोई रिस्पांस आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? फ़ौरन से, क्योंकि इसके अंदर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ये फ़ौरन से क्या करती है? मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देती है जो बाय फैक्टर्स को करो। तो सडनली आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो सडनली आपने हाथ पीछे किया तो वो आपका कौन रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है? वो स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करवाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं और सडन रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंड, इसका फंक्शन ये क्या करती है? ये कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। ये क्या करती है? हेल्प करती है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में। या फिर आप ये कह सकते हो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रही होती है ब्रेन के साथ। हाउ? बेसिकली क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स आ रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आएंगे, किसको देंगी? एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को देंगी। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स क्या फिर करती हैं? मैसेज को भेजती हैं ब्रेन की तरफ और फिर वो वापस आके क्या करता है? मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देती हैं। मोटर न्यूरॉन्स फिर अफेक्टर को मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे हमने बात की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो बाकी बॉडी से मैसेज लेकर आ रहा होता है, किसकी तरफ, सीएनएस की तरफ, मीन के ब्रेन की तरफ लेके जा रहा होता है। मीन के जो न्यूरॉन्स बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स को लेके जा रही हैं और लेकर आ रही हैं टुवर्ड द सीएनएस की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो डैट्स वाई कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, हेल्प कर रही होती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया डायग्राम से। अब हम बात, ये जो टॉपिक्स छोटा सा लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि चीज़ से मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन से, सेल फाइबर से एंड सेल बॉडी से। ओवल शेप की होती है, अगर हम इसको देखें तो हमें अंडे की तरह ये नज़र आ रही होती है। और इसके बाद ये हालो होती है, अंदर से खाली होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्कर की तरह। और ये कहाँ पे होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इनर पोर्शन एंड सेकंड वन इज आउटर पोर्शन। इनर पोर्शन की हम बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर भी बोलते हैं। और इट इज़ जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, लाइक दिस। आपको ये बटरफ्लाई नज़र आ रही है, तो ये क्या होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें सेल बॉडीज़ होती हैं, किसके क्या नाम है, मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं। और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपको ये टर्मिनल एंड्स नज़र आ रही है, क्या है, ये नॉन माइलिनेटेड है। और जबकि बाहर जो है वो आपके पास क्या है, एक्सोन वगैरह वो माइलिनेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रे मैटर, वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर आउटर पोर्शन होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें क्या होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नज़र आ रही है, ये माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, ये भी माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। और किसके फाइबर्स हैं, ये हैं जी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन इसका है जी, ये रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंडक्शन करता है नर्व इम्पल्स की। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।